Assalamu alaikum, 7th class. Today our lecture is lecture number 4. Now open your English book, Nelson English, page number 11. Today our topic is prefixes. Prefixes कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स को कहते हैं जो कि किसी भी रूट वर्ड के साथ ऐड किया जाता है। जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था हैप्पी, ठीक है, एक हैप्पी वर्ड है। अगर मैं इसके आगे अन लगाऊंगी तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। अन लगाना ये मेरा प्रीफिक्स है और हैप्पी आपका रूट वर्ड है। पहले आपने लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज का आपने कंटेंट वाले पार्ट में पढ़ा था, अब लैंग्वेज वाले पार्ट में आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगे। आगे वो कहता है रिमेंबर प्रीफिक्सेस आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट कैन बी एडिड, ठीक है। वो कहता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और एडिट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू वर्ड के शुरू में लगा दिए जाते हैं। जैसे हैप्पी वर्ड था, इसके आगे मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड टू ग्रुप ऑफ वर्ड मैंने लगा दिया तो ये अनहैप्पी यानी कि उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। दे चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वो भी यही कह रहा है। आगे वो कहता है देयर इज ओनली वन रूल व्हेन एडिड अ प्रीफिक्स दैट इज टू जस्ट एड इट। इसका बस एक ही रूल है, जब आपने प्रीफिक्स ऐड करना है तो बस आपने ऐड करना है। डोंट मिस आउट एनी लेटर, फिर आपने कोई लेटर मिस नहीं करना। ये नहीं करना कि अगर हम अन लगा रहे हैं आगे एन से चीज़ शुरू हो रही है तो हम वर्ड का एन काट देंगे। जैसे नेसेसरी वर्ड है, जैसे सिंपल देखें आप, ठीक है। अगर मैंने ये कहना है कि ये अननेसेसरी है तो मैं आगे अन लगाऊंगी, मैं एन ख़त्म नहीं करूँगी। अन का एन वैसे ही रहेगा और एन का नेसेसरी का भी एन वही रहेगा, यानी कि ये साथ रहते हैं, कटते नहीं है। ये उसने यहाँ पे आपको बताया है। आगे वो कहते हैं सलमान वाज इनिशियली अनश्योर, यानी कि वो यानी कि शुरू में उसको नहीं पता था व्हाट टू डू व्हेन द बस ब्रोक डाउन, कि जब यानी कि बस ख़राब हुई थी। अनश्योर, शोर के साथ उसने अन का इजाफा किया। यहाँ पे वो बताता है अनश्योर, अन लगा के शोर लगा दिया, ना उसने दरमियान में कोई फासला रखा है, ना किसी किस्म का वर्ड ओमिट किया है। उसने पूरा शोर को अनश्योर बना दिया, उसका मीनिंग चेंज कर दिया। बेयकीनी, शोर का मतलब होता है यकीन, अनश्योर बेयकीनी। सम टाइम एडिंग अ प्रीफिक्स क्रिएट अ डबल लेटर, या ऊपर बात कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डिससेटिस्फाई, सेटिस्फाई था, डिस ऐड किया तो वो डिससेटिस्फाई उसने इकट्ठा लिख दिया, दो डबल एस हो गया, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रीफिक्स एंड विद एस एंड द रूट वर्ड बिगिंस विद एस, यानी कि वर्ड भी एस से शुरू हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है उसका प्रीफिक्स एंड एस से हो रहा है, और जो रूट वर्ड का बिगिंस है वो भी एस से हो रहा है। जैसे ठीक है, सेटिस्फाई एस से स्टार्ट हुआ और रूट वर्ड का एंड एस से हुआ, तो वो विच क्रिएट अ डबल लेटर एस। डोंट बी टेम्प्टेड टू लीव आउट वन, ठीक है, आपने वर्ड कोई भी मिस नहीं करना। आगे वो कहता है ज्वाइन ईच रूट वर्ड व्हेन द करेक्ट विद द करेक्ट प्रीफिक्स टू क्रिएट अ वर्ड विद द डबल लेटर। अब ये मिस सिमिलर तो नहीं ना होता, यानी कि उसने ये आपको समझे वो आपके हैं मैचिंग्स हैं, तो इसका क्या होगा, मिस क्या लिखेंगे, मिस स्पेल होता है, यानी कि स्पेलिंग को गलत तरीके से लिख देना, ठीक है। अन का आपने करना है अननेसेसरी, ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ओवर रूल होता है, यानी कि रूल के हिसाब से जाना। आगे डिस सिमिलर, डिफरेंट होना, सिमिलर सेम, डिस सिमिलर मुख्तलिफ हो गया। अब आ जाए अब एक्सरसाइज नंबर बी की तरफ। आगे वो कहता है राइट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट दैट इंक्लूड टू अ डबल लेटर, ठीक है, व्हेन द प्रीफिक्स इज एडेड, यानी कि आपने एस के बाद जो एस आ रहा है आपने उसके साथ आपने डिस लगा देना है। अब एस सर्विस के साथ, सर्विस एस से स्टार्ट हो रहा था, हम इसके आगे डिस लगा देंगे, ठीक है। अब ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे हम नहीं लगाएंगे। टी के साथ ट्रस्ट है तो हम इसके साथ भी लगाएंगे। आगे है एस सिमिलर, एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा था, हम इसके आगे डिस कर देंगे, उसने हमसे ये डिमांड की है। आगे है अन। अब हम देखेंगे एन किससे वर्ड कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर्ड हो रहा है तो हम अन नंबर्ड कर देंगे, अन नेचुरल कर देंगे, अन नेम्ड कर देंगे। उसके बाद वो कहता है ओवर, ठीक है, आर एंड में आ रहा है तो हमने देखना आर से क्या स्टार्ट हो रहा है, रीच स्टार्ट हो रहा है तो हम करेंगे ओवर रीच, ठीक है। ओवरटर्न नहीं लिखेंगे, हालांकि ओवरटर्न वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं, लेकिन उसने बस इसको प्लूरल में डबल करने के लिए कहा है। ओवर राइट, ठीक है, ओवर रन, ठीक हो गया। आगे है इम। अब इम एम पे एंड हो रहा था, हमने एम वाले वर्ड लेने हैं, ठीक है। इम मूवेबल, इम्पॉसिबल तो होता है, इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन हमने मेजरेबल के साथ लगाना है इम, ठीक है, इम इमेजरेबल। अब वो आगे सी पार्ट में कहता है यूज ईच वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी ए इन अ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन,
ठीक है। अब आप एक्टिविटी है आपकी ए ये, अब पहले बना था, अब ना जैसे डिसिमिलर, मैंने उन वर्ड्स के, आपने ये क्या करना है, आपने ये सारे वर्ड कॉपी पे, नीट कॉपी पे आपने वर्ड्स सेंटेंसेस करके हेडिंग देनी है और आपने मिस स्पेल पहला वर्ड बनाना है, या देख लें डिसिमिलर पहला वर्ड बनाना, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी वो वर्ड पहले ले सकते हैं। मैंने सिमिलर के वाले से ये बना दिया, डिसिमिलर के वाले से सिमिलर के आगे, द टू लैंग्वेजेस आर कम्प्लीटली डिसिमिलर फ्रॉम ईच अदर, आपने ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। डिसिमिलर के आगे है दे मिस स्पेल, मैंने मिस स्पेल का जुमला यहाँ पे बनाया, स्पेल से मिस स्पेल, दे मिस स्पेल द लोगो ऑफ द स्कूल। ही आगे है ही ऑफन पुट अननेसेसरी, नेसेसरी को मैंने अननेसेसरी कर दिया, नेसेसरी थिंग्स कर दिया इन द बैग। नेक्स्ट है ओवर रूल, नो बडी हैज़ द अथॉरिटी टू ओवर रूल हिज डिसीजन, मैंने कॉपी पे काम कर दिया, बुक पे कर दिया, लेकिन आपने नीट कॉपी पे नीट राइटिंग में अच्छे तरीके से वर्ड सेंटेंसेस लिख के इनको ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। और पिछला काम भी मुझे उम्मीद है कि आपने सारा देखा होगा, समझा होगा और किया होगा, आपको ये भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।